अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। नाज़रीन, पिछले दिनों एक वाक़या सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल था। मैं उस सारे मामले पे रिसर्च कर रही थी, चीज़ें सर्च कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा मेरे हाथ बहुत सी अहम चीज़ें लगी हैं। कुछ बयानात थे, कुछ इंटरव्यूज़ थे राफ़े के वालिदैन के। ये वो शख्स है जो इसकी अभी तक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट है कि कनाडा में इसने सुसाइड किया, लेकिन वो सुसाइड कम लेकिन मर्डर ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्या उसके वालिदैन का मौक़िफ़ है? असल में ये केस क्या है, क्यों पेश आया और उसके वालिदैन अब अगला स्टेप क्या ले रहे हैं? क्या उस शख्स की डेड बॉडी अभी तक पाकिस्तान पहुँची है या नहीं? सारे सवालात का जवाब मैं आपको कुछ देर में ही देने लगी हूँ। उससे पहले मेरी आप सबसे बस इतनी गुजारिश है कि मेरे फेसबुक पेज को भी और मेरे यूट्यूब चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंच सकें। और ये सब कुछ तब मुमकिन है जिस तरह से आप लोग, ये सब कुछ सिर्फ़ और सिर्फ तब मुमकिन होगा जब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब नाज़रीन, ये जो राफ़े है ये वो शख्स है। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त हर दूसरे से तीसरे बच्चे का ये ख्वाब है कि वो पाकिस्तान को छोड़ के बैरून मुल्क शिफ्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि एक तो मौजूदा सूरत हाल है, दूसरा कुछ बच्चे वैसे भी हाई स्टडीज़ के लिए इंटरनेशनली जाना चाहते हैं कि वो अपने आप को एक अपग्रेड करें, बाहर के माहौल को देखें। और इंसान को वैसे भी खुद को हर माहौल में और दुनिया कोशिश करनी चाहिए कि वो एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करता रहे, चीज़ों को देखता रहे, एनालाइज करता रहे। इंसान अपनी तबीयत में भी बहुत सी चीज़ों को सुधार सकता है और अपने आप को भी। अब ये जो बच्चा राफ़े है, इसका ताल्लुक़ शेखुपुरा से है और इसने भी यही काम किया। एफएससी इसकी डन होती है और एफएससी करने के बाद इसकी वालिदा बताती हैं कि मेरे बेटे ने मुख्तलिफ रिसर्च करना शुरू कर दी। रिसर्च की उसने और मालूम किया कि उसको इस वक्त कहाँ जाना चाहिए। राफ़े के वालिदैन कहते हैं कि राफ़े की वालिदा बताती हैं कि इसके वालिद ने इसको ये मशवरा दिया कि तुम ऑस्ट्रेलिया या लंदन वगैरह चले जाओ, लेकिन इसने जो सर्च कर रखी थी वो ये चाहता था कि ये कनाडा जाए। अब इसके वालिदैन ने जो जितनी जमा पूंजी कर रखी थी, वालिदैन ही होते हैं जो पैसे इकट्ठा कर करके, एक पाई इकट्ठी कर करके अपने बच्चों को और उनके ख्वाब पूरे करने के लिए उनके लिए जद्दोजहद कर रहे होते हैं। इसके वालिद ने भी यही किया। वालिद ने सारे पैसे अरेंज किए और इसको कनाडा का वीज़ा लेके दिया, अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला कराया। अब ये कनाडा चला जाता है। आइल्स इसने किया, उसमें इसकी वालिदा बताती हैं कि 8 बैंड है इसका और जो कि बहुत अच्छा बैंड समझा जाता है आइल्स में। अब ये वहाँ जाता है, वहाँ पे पढ़ाई कंटिन्यू करते हैं और 4 महीने के बाद एक अफसोसनाक खबर इनके घर में पहुँचती है कि राफ़े की डेथ हो चुकी है। वालिदैन इंतहाई परेशान हो जाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। वो तो इतना ज़्यादा एक खुश था, इतना ज़्यादा तैयार था, एक खुद दिल से गया था। ये भी नहीं था कि उसको ज़बरदस्ती भेजा गया, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं था, कुछ नहीं था। और ये वाक़या कैसे पेश आता? इसकी वालिदा बताती हैं कि जिस रात ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उस रात वो कहते हैं कि हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की अपने बेटे राफ़े से। कैनेडियन जो इसका मोबाइल नंबर था वहाँ पे भी कांटेक्ट किया, लेकिन मोबाइल ऑफ था। दोस्तों से रब्ता किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। लेकिन इसका एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नंबर हमारे पास था, हमने उससे रब्ता किया, उससे पूछा तो उसने कहा मैं मालूम करता हूँ कि इस वक्त राफ़े कहाँ है, क्योंकि राफ़े का जो मोबाइल था वो बंद था, कोई कांटेक्ट उसके साथ नहीं था। और उससे कुछ देर पहले वो अपने वालिदैन से उसने कुछ घंटे पहले उसकी वालिदैन से बात होती है। अब जैसे ये सारा मामला होता है, उसकी वालिदा बताती हैं कि उसके दोस्त ने ही मुख्तलिफ सर्च की, इंस्टा आईडी से इसको ये फिगर आउट किया कि इस टाइम एग्जैक्ट लोकेशन राफ़े की कहाँ की है। वो कहते हैं उसको पता चला कि जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो निगारा फॉल की है। अब ये वो जगह है जो यूएस को और कनाडा को मिलाती है और ये बहुत बड़ी झील नुमा, आप समझ लीजिए झील से भी एक बड़ा एक जगह है, पानी का बहाव इतना ज़्यादा है। अब ये लोग इसी सारे दौरान में पुलिस से भी रब्ता कर रहे होते हैं, कैनेडियन पुलिस से उनके रब्ते में होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रही होती हैं। लेकिन इसके दोस्त से इनको ये खबर मिलती है कि ये सारा वाक़या, और कुछ देर के बाद मज़ीद चीज़ों को सर्च करने के बाद, पुलिस से रब्ते में रहने के बाद इनको पता चलता है कि राफ़े ने निगारा फॉल से जंप लगा के खुदकुशी कर ली है। वालिदैन इंतहाई परेशान होते हैं कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमारा जवान बच्चा जो खुशी से गया है पाकिस्तान से अपनी एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, CS करने के लिए गया है, कंप्यूटर साइंस, और वो ये एक इंतहाई कदम उठा लेगा। दोस्त इस वालिदैन को बताता है कि मुझे काफ़ी दिनों से, पहले दोस्त ने नहीं बताया, यहाँ पे दोस्त की भी कोताही है। बीइंग अ फ्रेंड, हमें ये चाहिए कि कोई भी हमारा दोस्त या कोई भी शख्स अगर मेंटली डिप्रेस है या उसके साथ ऐसी चीज़ें हैं या वो बता रहा है बार बार,
कि मैं सुसाइड कर सकता हूँ या मैं इस तरह का कदम उठा सकता हूँ। वो चीज़ें भी बता रहा है कि मेरे साथ क्या चीज़ें पेश आई, लेकिन इसके बेस्ट फ्रेंड ने राफ़े के इसके वालिदैन को इन्फॉर्म नहीं किया। इसको ही खुद ही ठीक करता रहा। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी मालूम हुआ कि ये इस तरह से हैरेस है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि राफ़े के कुछ दोस्त थे। वालिदा इसकी बताती है कि यहाँ पर इसके ख़ास दोस्त नहीं थे, लेकिन साफ जाहिर है कि जब बाहर गया है तो एक सोशल सर्कल बड़ा है। वहाँ पे एक पाकिस्तानी और कुछ बंगाली 3 से 4 दोस्त थे इसके, जिन्होंने इसको हरास करना शुरू किया, जिन्होंने इसकी ऐसी नाजेबा वीडियोस बनाई जिसकी वजह से ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और इसको इतना ज़्यादा ये लोग हरास करते थे, तंग करते थे कि ये एक डिप्रेशन में चला गया। एक तो होम सिकनेस हो गई, घर से इतनी दूरी होती है, ऊपर से दोस्त फिर इस तरह से सारा करें। तो दूसरा ये कि यहाँ पे कहीं ना कहीं वालिदैन की भी जिम्मेदारी है कि वो अगर अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं तो उनको पहले से समझाना चाहिए कि एक अलग मुल्क, एक अलग कल्चर, एक अलग जगह, वहाँ पे इस तरह के वाक़यात, इस तरह के दोस्तों से सामना हो सकता है, लेकिन उसको कैसे टैकल किया जाए, उसे कैसे निपटा जाए, कैसे चीज़ों से बाहर आया जाए, ये इतना मुश्किल नहीं था। लेकिन वो बच्चा था, तकरीबन 20-21 साल उसकी उम्र है। अब वालिदैन को पता चलता है उस बेस्ट फ्रेंड से कि ये मुझे काफ़ी टाइम से बता रहा था कि मैं इस तरह का कदम उठा सकता हूँ, मुझे ये फ़लाँ लोग जो हैं, एक मेरा पाकिस्तानी दोस्त और कुछ बंगाली हैं, वो मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अब ये उसको समझाता रहा। ये सारा मामला वहाँ कनाडा की यूनिवर्सिटी, अपनी यूनिवर्सिटी के पास भी लेके गया। उन्होंने इसकी काउंसलिंग की, इसको समझाया, लेकिन उन्होंने मज़ीद कोई एक्शन नहीं लिया। ये मामला बढ़ता गया और आखिर इस हद तक पहुंचा कि इस बच्चे ने ये इंतहाई कदम उठा लिया। ये अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और इस वक्त उसकी वालिदा की जो हालत है वो इंतहाई ख़राब है। अब कनाडा का एक लॉ है, वो ये है कि वहाँ पे कनाडा के कानून के मुताबिक आप अपने ब्लड रिलेशन का जो कोई भी मामला हो, केस हो, वो उसका ब्लड रिलेटिव ही, ब्लड के रिलेशन वाले लोग ही, जिनका खूनी ताल्लुक़ हो, वो ही उसको परसू कर सकते हैं। अब इस राफ़े की वालिदा और राफ़े की बड़ी बहन कनाडा जा रहे हैं, वीज़ा के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है और वहाँ पे जाके वो इस बच्चे का, अपने बेटे का केस परसू करेंगे, केस लड़ेंगे। और जो मेरा मकसद था इस वीडियो को बनाने का वो सिर्फ इतना था कि अथॉरिटीज़ तक बात पहुँच सके। इस बच्चे का जो भी मामला है, इसके वालिदैन का जो भी मामला है, ये जितने परेशान है। एक तो उनका बच्चा खो गया है। निगारा फॉल वो जगह है जहाँ पे डेड बॉडी मिलना भी नामुमकिन है, इम्पॉसिबल चीज़ है। इस वक्त उनके पास इनके बेटे राफ़े की डेड बॉडी तक नहीं पहुँची। इंतहा के ये परेशान हैं, कोई इनसे एक राब्ता नहीं किया जा रहा, कोई इनके साथ ताउन नहीं हो रहा इस वक्त तक। अब वो क्यों नहीं हो रहा, दूसरा ये समझें, ये इंटरनेशनली बात है कि कैनेडियन यूनिवर्सिटी जो वो है उसकी साख एक तो ख़राब होगी। वो साख ख़राब होगी अगर ये मामला इसको चलाते हैं तो बैकडोर हो सकता है वो चीज़ों को देखें, चीज़ों को ऑन एयर ना करें, चीज़ों को सामने लेके ना आए, क्योंकि उनकी साख ख़राब हो गई। यही तो अफसोस है। जबकि बाहर के ममालिक के बारे में यही चीज़ें मशहूर हैं कि सारी चीज़ें मेरिट पे होती हैं, लेकिन इतने दिन गुजर चुके हैं, 2 से 3 हफ्ते गुजर चुके हैं। ये वाक़या मेरे ख्याल से 6 अगस्त का है, जी 6 अगस्त का ये वाक़या है और अब तक कुछ ख़ास रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया। और ये इतना कि उसके वालिदैन इंतहा के परेशान हैं। दोस्तों ने बहुत ज़्यादा उसको तंग किया, लेकिन दोस्तों की भी कहीं ना कहीं कोताही है कि उसके वालिदैन को बताते। यूनिवर्सिटी की भी है, उसकी बहन जो इंटरव्यूज़ दे रही है वो बताती है कि एटलीस्ट ये लोग हमें तो इन्फॉर्म करते कि आपके बच्चे के साथ ये मसला है और वो इस तरह की बातें कर रहा है। दोस्त का भी था कि वो भी इन्फॉर्म करता कि आपका भाई, आपका बेटा ये सारी बातें कर रहा है, आप लोग उसकी काउंसलिंग करें, उससे पूछें। लेकिन उसने ये कदम उठाया और उसके वालिदैन यही कहते हैं कि उनके पास इवन स्क्रीनशॉट्स भी मौजूद हैं जिसमें बताया जा रहा है कि वो बता रहा था कि उसको हरास किया जा रहा है। उसकी ऐसी वीडियोज़ हैं काबिल एतराज़, कुछ फ़ोटोज़ हैं। अब देखना ये है कि इस मामले को कहाँ तक ले जाया जाता है, इन वालिदैन को इंसाफ मिलता भी है कि नहीं। ये वालिदा और उसकी बहन कनाडा जा रहे हैं और वहाँ जाके चीज़ों को देखेंगे क्या होना है क्या नहीं होना। लेकिन ये इंतहा का अफसोसनाक वाक़या है। अफसोस जितना भी इस पर किया जाए कम है। उन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया। और मुझे ये भी नहीं समझ आती कि आप लोग किसी को भी बुली करें, किसी को हरास करें, ये क्यों इतना ज़्यादा एक पॉसिबल चीज़, इतना ज़्यादा हमारे मुआशरे में एक्सेप्टेबल है। स्कूल्स में बच्चे जाते हैं, मोस्टली ये चीज़ें ज़्यादातर स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में होती हैं। यूनिवर्सिटीज़ में फिर भी इतना नहीं, लेकिन बेशतर यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें ये होते हैं वाक़यात, जो कि नहीं होने चाहिए। ऐसी बहुत सी लातादाद मूवीज़ मौजूद हैं जिनमें इन्हीं चीज़ों की वजह से बच्चे इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और अपने बच्चों का
बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों की काउंसलिंग करते रहा करें कि अगर इस तरह के वाक़यात पेश आ भी जाएँ तो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आप हमसे बात कर सकते हैं, चीज़ें ठीक हो सकती हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।